हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है इथिकल इश्यूज। तो इथिकल इश्यूज में जैसे कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे ऐसे मेडिसिन लाइंस में और मतलब प्लांट्स को ट्रांसजेनिक फॉर्म कर सकते हैं, एनिमल्स को ट्रांसजेनिक फॉर्म कर सकते हैं। तो इस पे एक रोक लगाने के लिए कि इनका मिसयूज ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ अप्रूव कराने पड़ते हैं कि वो या इनका बहुत ज्यादा मिसयूज ना हो या बहुत ज्यादा पावर में फॉर्म्ड होना ना स्टार्ट हो जाए। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे बढ़ती जा रही है, उस चीज को एक बैलेंस में रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। उसके लिए इंडिया ने अपने एक अप्रूवल कमेटी फॉर्म कर दी है जिसका नाम है GEAC। GEAC इसकी फुल फॉर्म है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिकली अप्रूव जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। तो फुल फॉर्म होगी इसकी। अब इसके बाद जो ये कमेटी है, इस कमेटी का वर्क क्या है, ये कमेटी रोल प्ले क्या करती है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इंपॉर्टेंट है टॉपिक। GEAC पे 1 नंबर या 2 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं 1 नंबर में या 2 मार्क्स में इसका रोल आ जाता है कि क्या रोल करता है। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्या करती है, डिसीजन लेती है किसकी वैलिडिटी पर, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च है या ऑर्गेनिज्म है उनकी पब्लिक सर्विस और उनकी सेफ्टी पे क्या करती है, डिसीजन लेती है। क्या करेगी ये, मेक डिसीजन फॉर किसके लिए, कि जो उसमें क्या फॉर्म्ड हो रहा है, वैलिडिटी किसकी, GM रिसर्च की, रिगार्डिंग टू वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। GM रिसर्च की वैलिडिटी मेंटेन करती है, डिसीजन लेती है। और इसके अलावा जो डिसीजन लेगी वो लेती है किस पे, सेफ्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म। सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। तो इसके 2 वर्क हो गए, 2 रोल हो गए कि जितने भी GM रिसर्च की वैलिडिटी है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेती है कि उसको वैलिडिटी कितनी देनी है, ठीक है। और डिसीजन लेती है किसके लिए, सेफ्टी के लिए। जो GM ऑर्गेनिज्म है वो पब्लिक सर्विस के लिए सेफ है या नहीं है, और आगे जाके उससे क्या फायदा हो सकता है या आगे जाके उसके लिए क्या नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये कमेटी अप्रूव करती है। लेकिन अब बात आती है कि जब इतना वर्क हो रहा है लेकिन कुछ होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, अपने कंट्री में प्रोड्यूस होके जिसपे कि फार्मर्स हमारे वर्क कर रहे हैं या लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बावजूद भी कुछ कंपनीज ने अपने एज ए उसको प्रोडक्ट को क्या कर लिया है, पेटेंट कर लिया है। तो उससे क्या होता है कि पब्लिक में एक एंगर आ जाता है उन कंपनीज के अगेंस्ट। तो उसके लिए बायो पेटेंट टर्म बोल देते हैं हम कि पेटेंट करना हो गया कि अपना उसने अप्रूव कर लिया कि इसको कोई और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। तो बायो पेटेंट हम नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसको पेटेंट करना क्या हुआ, बायो पेटेंट, ठीक है। तो इस तरह की जो है राइस के, जो बासमती राइस है, राइस एक फूड ग्रेन है जो हमारे लगभग एशिया के एग्रीकल्चर में 1000 ऑफ ईयर्स से फॉर्म्ड होता रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस, उसकी प्रोडक्शन चल रही है। और लगभग इसमें इतनी इसकी राइस वैरायटी प्रेजेंट है, ठीक है।
इतनी वैरायटी यहाँ पर क्या है इसकी, इंडिया में खाली फॉर्म्ड होती है, ओनली इंडिया। ठीक है, और कब से, लगभग 1000 ऑफ ईयर से, 1000 ऑफ ईयर्स एशिया का एग्रीकल्चर रहा है। कौन, राइस एज ए मेन क्रॉप रही है। और लगभग इतनी वैरायटी जो है इंडिया में सिर्फ जो है फॉर्म्ड होती है। तो इंडिया जो है सबसे एक डाइवर्सिटी रिच कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, माना जाता है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है, मतलब कि जो रिच एंड डाइवर्सिटी में कंट्रीज हैं उनमें से एक इंडिया भी इंक्लूडेड है उसमें। इंडिया में भी बहुत अच्छी डाइवर्सिटी मिलती है देखने के लिए। तो उसमें यहाँ पे जो है राइस वैरायटी ही इतनी यहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है। तो इसमें जो है, इसके अलावा यहाँ पर बासमती राइस जो है वो एरोमा और फ्लेवर के लिए अपने फेमस होता है। इतनी है, सॉरी, बासमती राइस यूनिक फॉर इट्स एरोमा एंड। तो बासमती राइस जो है अपनी जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो उसकी क्या है, एरोमा और उसका फ्लेवर, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जाना जाता है। और इसमें जो है लगभग 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी जो होती हैं वो इंडिया में है। हमने यहाँ पे देखी थी 2 लाख राइस वैरायटी इंडिया में, यहाँ पे 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है किसकी, बासमती राइस की। ये तो सिर्फ राइस बोला था हमने, बासमती राइस के लिए नहीं बोला, सिर्फ राइस के लिए बोला है। लेकिन बासमती राइस की, सिर्फ बासमती राइस की 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी इंडिया के अंदर अवेलेबल है। लेकिन 1997 में क्या हुआ, 1997 में जो बासमती राइस है एक अमेरिकन कंपनी ने उस पे पेटेंट कर दिया। अमेरिकन कंपनी got a patent on बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस को उन्होंने पेटेंट कर दिया। किसके थ्रू करा, ये करा यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। बिना हम इनके परमिशन के, इस कंपनी के परमिशन के, बासमती राइस को कहीं भी सेल नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं करा सकते हैं। इस तरीके की इस कंपनी ने पेटेंट ले लिया। सिर्फ उसका यूएस और जो अब्रॉड रीजन है वो ही इस काम को कर सकता है। तो इस तरीके से आगे टर्मरिक और नीम पर भी इस तरीके के चल रहे हैं, हो सकता है वो भी पेटेंट हो जाए। ठीक, तो ये था बायो पेटेंट, कि जिसमें कि वैसे इसका जो रोल है बायो पेटेंट का वो इसलिए होता है कि किसी भी इलीगल जो स्टोलन होती है ऑर्गेनिज्म की उसको रोकने के लिए। कि जैसे कि हम लोग अपने कंट्री में कोई चीज ग्रो करा रहे हैं, अगर वो कोई भी बाहर का आदमी आता है इंडिया के अंदर और वो उसको क्या ले जाए, यहाँ से ले जाए बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन के, वो यहाँ से अगर ले जाता है और अपने एरिया में उसको ग्रो करा के उसको आगे उसका बेनिफिट्स लेता है उससे, तो वो एक बायोपायरेसी कहलाती है। बायोपायरेसी मतलब चोरी, ऑर्गेनिज्म की चोरी करना। तो उस चीज को रोकने के लिए बायो पेटेंट लगाया गया कि ताकि कोई भी बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक कंट्री से या एक रीजन से दूसरे रीजन में ना लेके जा सके। ये इसलिए बायो पेटेंट लगता है। तो बायोपायरेसी जो होता है ये एक चोरी, पायरेसी मतलब स्टोलन, चोरी करना, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम विदाउट अथॉरिटी से किसी भी या जिसका भी वो प्रोडक्ट है, जिसके भी वो ऑर्गेनिज्म है, उनकी परमिशन के बिना, उनको कोई कंपनसेशन दिए बिना, पेमेंट करे बिना अगर हम उसको ले जाते हैं तो वो चोरी कहलाती है। तो वो चीज कहलाती है बायोपायरेसी। अगर हम ऑर्गेनिज्म को लेकर जा रहे हैं विदाउट
विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट अथॉरिटी, तो वो एक इलीगल होता है और उसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। तो इसमें जो है बायोपायरेसी जो करते हैं वो लोग करते हैं या वो कंट्रीज करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिच नहीं हैं। जो पुअर बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्रीज होते हैं उनके मेंबर्स, उनके बंदे क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री के से ऑर्गेनिज्म को ले जाते हैं विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, विदाउट उनको कंपनसेशन दिए बिना उनको क्या कर रहे हैं, वहां से लेके चले जाते हैं, तो उसको इलीगली वो लोग यूज करते हैं, तो उस चीज को बायोपायरेसी बोलते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग को बायो पेटेंट लगाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इंडिया पार्लियामेंट यूज कर रही है, लॉ बनाए हैं, बिल बनाए हैं उन्होंने, जिसके लिए कि पेटेंट कंपनीज कर सकती हैं किसी भी प्रोडक्ट को कि वो पेटेंट कर दे ताकि उसको कोई भी इलीगली यूज ना करे। तो बायोपायरेसी की जो डेफिनेशन है वो हमने ये लिखी है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो किसी भी परमिशन के बिना जो अगर उस रिसोर्स से कोई एक मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है या कोई पीपल जुड़ा हुआ है या कोई कंपनी जुड़ी हुई है, अगर उसकी परमिशन के बिना हम उसको कोई भी पेमेंट करे बिना वहां से ले जा रहे हैं तो वो एक इलीगल है, वो बायोपायरेसी कहलाती है। तो इसको रोकने के लिए सिर्फ बायो पेटेंट है, बायो पेटेंट ही इसका एक ट्रीटमेंट बोल सकते हो आप इसको, कि पेटेंट के बिना ही इस चीज, पेटेंट की वजह से ही हम इस चीज को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर भी ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बता सकते हैं, और वीडियो मेरी लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।